तो एडी ब्रॉक के लास्ट पार्ट में हमें देखने को मिला था कि एडी ब्रॉक बुशवैकर को मार देता है, जिसके बाद बेली एडी ब्रॉक को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है और उसे बताती है कि म्यूस नाम का किलर अभी तक जिंदा है। और इसके बाद वो कुछ बोल पाती है उससे पहले ही उसके डोर पे नॉक होता है और वहाँ पर खड़े होते हैं FBI एजेंट्स, जो कि उससे एडी ब्रॉक के बारे में पूछने लगते हैं। और इशू नंबर 4 की स्टार्टिंग में ही हमें एडी ब्रॉक दिखाया जाता है, जो कि कार्नेज को म्यूस के बारे में बता रहा था। और वो कहता है कि म्यूस एक किलर है और साथ ही साथ एक आर्टिस्ट भी, लेकिन म्यूस अपने विक्टिम्स के ब्लड से पेंट करता है, इसीलिए वो भी तुम्हारी तरह ही एक सीरियल किलर है। और एडी ब्रॉक शिकागो की गलियों में चलते हुए म्यूस की पेंटिंग्स देख रहा होता है। तभी हमें न्यूयॉर्क सिटी में दोबारा बेली दिखाई जाती है, जो कि उन FBI एजेंट्स के सामने खड़े होकर बोलती है कि मुझे एक लॉयर लगेगा। बट बेली उन FBI एजेंट्स में से एक से पूछती है कि तुमने तो मुझे अपना बैच तक नहीं दिखाया, जिसके बाद वो कहती है कि मेरा नाम मिस्टी नाइट है और मैं FBI एजेंट्स के साथ काम करती हूँ। तभी बेली कहती है कि चलो कोई नहीं, कम से कम तुम मुझे ये तो बताओ तुम यहाँ आए किस लिए हो। और तभी एक एजेंट उससे पूछता है कि क्या तुम एडी ब्रॉक को जानती हो, जिसके रिप्लाई में बेली कहती है कि हाँ, वो मेरे लिए काम करता है, वो मेरा इन्वेस्टिगेटर है जो कि मेरे पॉडकास्ट में मेरी मदद करता है। और जितना मुझे उसके रिज्यूमे से पता है, मेरे अंकल के लिए डेली ग्लोबल में काम किया करता था, लेकिन मेरे अंकल ने उसे काम से निकाल दिया, उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। और जब मैं इस काम को स्टार्ट करने वाली थी तब मुझे एडी ब्रॉक इस चीज के लिए क्वालिफाइड पर्सन लगा, क्योंकि मैं सीरियल किलर्स का पॉडकास्ट चलाती हूँ, तो एडी ब्रॉक उसमें मेरी मदद करता है। वो उन स्पॉट्स पे जाता है जहाँ पर वो सारे इंसिडेंट होते हैं। तभी वो बेली से पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता है एडी ब्रॉक कहाँ पर है, और बेली बोलती है कि क्यों, क्या हुआ, वो ठीक तो है ना। और तभी हमें फिर से शिकागो की गलियों में एडी ब्रॉक दिखाया जाता है, जो कि कार्नेज से बात करते हुए उन गलियों में घूम रहा था। बट वो कुछ ज्यादा ही एग्जॉस्ट लग रहा था, तो कार्नेज उससे कहता है कि आखिर तुमने कितने टाइम से खाना नहीं खाया है। जिसके बाद कार्नेज एक रैट को वहीं जान से मार देता है और उसे खा जाता है। और एडी ब्रॉक से कहता है कि अगर तुम्हें मेरा होस्ट बन के रहना ही है तो तुम्हें खाना पड़ेगा। एंड यहाँ न्यूयॉर्क में वापस बेली उन एजेंट्स से अभी भी बात कर रही होती है, और वो एजेंट्स आसानी से मानने वाले नहीं लग रहे थे। बेली उनसे कहती है कि वेल, वो मेरा कोई सोर्स नहीं है, लेकिन वो मेरे बहुत ज्यादा करीब है। और तभी वो एजेंट बोलता है कि क्या तुम्हें फ्लाइट 814 के बारे में पता है, जिसमें वो सारे पैसेंजर्स गायब हो गए। और तभी बेली कहती है कि ओ माय गॉड, क्या एडी मर गया। और तभी वो नाइट लेडी कहती है कि वो तो तुम मुझे बताओगी। और तभी बेली कहती है कि तो ठीक है, तुम ऐसे नहीं मानने वाली हो, मुझे एक लॉयर हायर ही करना पड़ेगा। जिसके बाद वो अपने लॉयर को कॉल करती है और उसका लॉयर बोलता है मैं रास्ते में हूँ, तुम उनके सामने मुंह मत खोलना। तभी नाइट वहां से जाने की एक्टिंग करती है और अपने उस दूसरे एजेंट को उस रूम के बाहर निकाल देती है। जिसके बाद नाइट बेली से फेस टू फेस बात करती है। और यहाँ एडी ब्रॉक म्यूस को ढूंढते ढूंढते एक अबैंडन से प्लेस पे आ जाता है और कार्नेज से कहता है कि म्यूस इन जगह पे रहना ज्यादा पसंद करता है और ये सिटी के बीचों बीच है। और कार्नेज उस बिल्डिंग के अंदर झांकना स्टार्ट कर देता है और तभी उसे कुछ ऐसा देखने को मिलता है जिससे उसे सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सी डेड बॉडीज लटकी हुई थी और कुछ तो जमीन पे पड़ी हुई थी। और देख के लगता है कि ये म्यूस का ही काम है, क्योंकि उसने उन लोगों को बड़ी ब्रूटैलिटी से मारा है और उनकी पेंटिंग्स भी बनाई है उन्हीं के ब्लड से। और तभी एडी ब्रॉक उन बिल्डिंग से बाहर निकलता है और अपनी आसपास पड़ी कार्स में से फ्यूल कैंस निकाल लेता है। जिसके बाद वो उस बिल्डिंग के वापस अंदर जाता है और उस बिल्डिंग में फ्यूल फैलाने के बाद अभी कार्नेज बोलता है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो। जिसके रिप्लाई में एडी ब्रॉक कहता है कि मैंने कहा था ना कि हम एक किलर को ढूंढ रहे हैं और वो किलर हो तुम। और इतना कहते ही वो अपने जेब से लाइटर को बाहर निकालता है और उस पूरे प्लेस को आग लगा देता है। और यहाँ पर वो FBI एजेंट मिस्टी नाइट बेली को डराने की पूरी कोशिश कर रही थी और वो अपने फिस्ट को दिखाते हुए कहती है कि मैं एक साइबॉग हूँ और तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी, लेकिन मैं डरी हुई हूँ क्योंकि उस प्लेन में मेरी कजन थी और वो एक एयर मार्शल है, तो मे बी वो इन सब में किसी न किसी तरह इन्वॉल्व हो गई है। और मुझे नहीं पता कि एडी ब्रॉक इन सब चीजों में इन्वॉल्व है या नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक FBI एजेंट की तरह नहीं, मैं एक ऐसे पर्सन की तरह तुमसे बात कर रही हूँ जिसने किसी ऐसे को खोया है जिससे वो प्यार करती थी। और मिस्टी नाइट अपना फ्रेंडशिप का हाथ बेली की तरफ बढ़ा देती है। और यहाँ एडी ब्रॉक कार्नेज को लेकर उस आग में झुलस रहा होता है। तभी कार्नेज बोलता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। जिसके रिप्लाई में एडी ब्रॉक कहता है कि मुझे उन लोगों के बारे में बताओ जिनको तुमने उस प्लेन में से किडनैप करा है और आखिर तुमने उन्हें छुपा के कहाँ रखा है। लेकिन तभी कार्नेज कहता है कि तुमने म्यूस का बहाना बनाकर मुझे जान से मारने का प्लान बनाया। तभी एडी ब्रॉक कहता है कि मेरा भरोसा करो, हम म्यूस का ही पीछा कर रहे थे और ये सारी डेड बॉडीज उसका प्रूफ है, बट मुझे ये टाइमिंग सबसे बेस्ट लगी तुम्हें ट्रैप करने के लिए। और इस वक्त पे तुम उस मेलिडियस इंसिडेंट्स को लेकर अभी भी हील्ड अप नहीं हो पाए हो, इसीलिए मैं तुम्हें यहीं जान से मार सकता हूँ। तभी कार्नेज कहता है कि आखिर मैं तुम्हें क्यों ही बताऊं वो लोग कहाँ पर हैं। कार्नेज एडी को थ्रेटन करने लगता है कि अगर हम दोनों मरे तो वो सारे के सारे एयरप्लेन पैसेंजर्स वहीं ऑन द स्पॉट मारे जाएंगे और वो होगा मेरा फाइनल किल। लेकिन तभी एडी ब्रॉक कहता है कि तो ठीक है, कम से कम 200 लोगों के बाद तो किसी की जान नहीं जाएगी। और तभी कार्नेज कहता है कि मुझे तुम पे भरोसा नहीं होता, तुम मेरे साथ इतनी जल्दी तो नहीं मरना चाहोगे, आखिरकार तुम्हें अपने बेटे डायलन ब्रॉक से भी तो मिलना है। लेकिन एडी को उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वो कहता है कि मैं यहाँ मरने के लिए तैयार हूँ, अब तुम्हारी चॉइस क्या है मुझे ये बता दो। यहाँ पर हमें वो FBI का दूसरा
एजेंट दिखाया जाता है जो कि बेली के रूम के बाहर बैठा था, लेकिन तभी वहाँ उसकी लॉयर आती है और उस पर चिल्लाना चालू कर देती है और कहती है कि तुम्हारी एक एजेंट उसके साथ अकेले रूम में है। बट तभी मिस्टी नाइट उस रूम से बाहर निकलती है और बोलती है कि बेली ने मुझसे बात करी और उसने बोला कि जब वो प्लेन क्रैश हुआ तब एडी ब्रॉक उसी में था, बट वो किसी तरह बच गया। और लास्ट चीज उसे ये पता है कि एडी ब्रॉक डिट्रॉइट में था। और यहाँ बेली उन सबको अपने रूम से बात करते हुए देख ही रही होती है कि तभी एडी ब्रॉक का कॉल आता है और वो उससे कहता है कि तुम्हें FBI एजेंट्स को कॉल करना चाहिए। और बेली एडी ब्रॉक पे भड़कते हुए कहती है कि ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी क्योंकि वो मेरे डोर के बाहर ही खड़े हैं। और एडी कॉल पे कहता है कि मुझे पता है वो सारे पैसेंजर्स कहाँ हैं जो कि उस एयरप्लेन में से गायब हुए थे, बट ये जानने के चक्कर में मैंने बहुत कुछ गवा दिया। और अपना एडी ब्रॉक उसी प्लेस पर बड़ी बुरी तरह से जला हुआ दिखाया जाता है, जिसके साथ हमारी इस कॉमिक का इशू नंबर 4 भी एंड हो जाता है। वेल हैप्पी एंडिंग तो नहीं थी, लेकिन अगर एडी ब्रॉक जिंदा है तो उसके साथ कार्नेज भी जिंदा होगा। और अभी भी इसके कई इश्यूज आना बाकी है जो कि अभी पब्लिश नहीं हुए हैं, तो इसमें टाइम लगेगा। जब तक जाओ जाके मेरी दूसरी वीडियोस देखो, जैसे स्पाइडरमैन वर्सेस गॉडजिला, फैंटास्टिक 4 वर्सेस गॉडजिला, इवन हेल हंटर्स जिसमें एक विच ने डेविल से सौदा कर लिया। हाँ, बहुत सा कॉमिक स्टफ मेरे चैनल पे पड़ा है, अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है तो। और जाने से पहले मैं तुम्हें एक टास्क देता हूँ, उस सब्सक्राइब बटन को रेड से ग्रे में करके दिखाओ।